प्यारे साथियों, आप सभी लोगों को हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। हम आज की चर्चा शुरू करें। हमारा विनम्र अभिवादन स्वीकार करिए। सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों से हर दिन की तरह यही रिक्वेस्ट है, कुछ भी हो जाए, हर दिन का कंडीशन कैसा भी गुजरे, लेकिन थोड़ा सा समय जरूर निकालिए। गृहस्थी के नाना जंजाला में से समय निकालिए। कंटिन्यूटी, सातत्यता भंग नहीं होनी चाहिए। वो कुछ इस तरीके से होता है जैसे कोई डिहाइड्रेशन का पेशेंट हो और डॉक्टर ने उसको रिकमेंड किया हो ग्लूकोज बॉडी में चढ़ाने के लिए। कभी देखा होगा ये सीन, नेचुरली लग ही जाता है, पेशेंट को एडमिट करते ही लगा ही देते हैं, लेकिन उसका मेडिकल एक बहुत ही टिपिकल और टिपिकली नहीं, बहुत ही सार्थक संदेश लिए हुए ये घटना होती है। कभी गौर करें, डॉक्टरी मेथड की बात है। अगर वो ग्लूकोज का चढ़ना बंद हो जाए, डॉक्टर भूल जाए, पेशेंट सो जाए, सो भी जाता है, और वो बंद करना भूल जाए, यानी वो चढ़ना धीमे धीमे जो बूंद बूंद करके आप में आ रहा है वो बंद हो जाए, बॉटल पूरी हो जाए, तो ब्लड उल्टा रिसने लगता है। हालांकि ये बायोलॉजी का एक सिद्धांत है केशिकत्व का, उसके अकॉर्डिंग घटना होने लगती है। कहने का मतलब, अगर वो सातत्यता जैसे भंग हुई, बूंद बूंद का चूना जैसे बंद हुआ, तैसे उल्टा रिएक्शन क्या होता है, बॉडी का ब्लड एयर के सहारे कहाँ जा सकता है, उसी बोतल में जहाँ से ग्लूकोज आपके बॉडी में आया है, डीएनएस, आरएल, कुछ भी। कहने का मतलब है, अगर अध्ययन में आप सातत्यता नहीं रखेंगे तो स्मृति को रिप्लेस करेगी विस्मृति। मेमोरी में जो चीज़ें आप डाल रहे हैं, एक बड़ी लोकोक्ति के तौर पे विख्यात ये कहावत तो आप जानते ही हैं कि अगर रोटी फेरी ना जाए तो जल जाती है। उसका फेरा जाना, लगातार फेरा जाना जरूरी है। वही हाल है अगर रिवाइज सिचुएशन में, जैसे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें, उत्तर प्रदेश लोअर जुडिशरी के संदर्भ में, तो इस समय जो ग्राह्य क्षमता आपकी है, चैतन्यता जितनी काम कर रही है उतना पूरे लाइफ में नहीं काम करी होगी। क्यों? आज हम 2 अप्रैल को बात कर रहे हैं और घड़ी में लगभग 11:15 बज रहे हैं। कहने का अर्थ यह हुआ कि 1 अप्रैल को, सॉरी, 11:15 बज रहे हैं। मैंने 2 अप्रैल इसलिए कहा कि मुझे लगा 12 क्रॉस कर गया है, तो ये 1 अप्रैल को ही रिकॉर्ड हो रहा है 11:15 बजे। आपके पास 1 अप्रैल से छोड़ दीजिए 1 मई 1 महीना और 20 दिन उधर, गिने गिनाए 50 डेज। आपके पास पेपर कितने, नए पेपर मिला दें और जीएस को भी विखंडित कर दें, तब तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, 35। और अगर जीएस को हम साइड में करके सोचें तो भी 25 पेपर होता है, यानी पर पेपर को केवल 2 दिन मिलेंगे रिवाइज के लिए। और आप सोचें, मैंने जब आपके लिए इसी टेस्ट सीरीज के संदर्भ में उत्तर प्रदेश लोअर जुडिशरी के मेंस के प्रोस्पेक्टिव से जब शेड्यूल बनाया तो यही मेथड अपनाया। क्यों? क्योंकि मुझे 2012, 13, 15, 16 की जुडिशरी का तजुर्बा था, जब हम खुद मेंस की तैयारी में लगते थे। कैसे नियत करें, कैसे समय का प्रबंधन करें और कैसे तथ्यों को सटीक ढंग से, यहाँ पहली तो चुनौती यही है, यहाँ टिकाएं। दूसरी ये है, एग्जाम हॉल में विदाउट प्रेशर, विद इन टाइम
उसको अपने एग्जाम कॉपी पर उतार पाएं। तो इन दोनों के संतुलन के लिए सबसे बेहतर जरूरी यही है, मूल जो दिखाई नहीं पड़ता, स्मृति। स्मृति वो भी सटीक स्मृति, इधर उधर के गुबार या संदेह से भरे हुए नहीं, शब्द होने चाहिए उसमें। गीता में एक उक्ति है, हालांकि वो उक्ति अर्जुन के द्वारा भगवान के प्रति है, लेकिन है, संशयात्मा विनश्यति। कहने का अर्थ, अगर संशय है, किसी भी चीज में संशय है तो संकल्प सधेगा नहीं। अगर किसी भी प्रश्न के उत्तर में आपके तथ्यों की स्मृति में संशय है, पता नहीं है या नहीं है, निश्चित तौर पर वह उत्तर डिफॉल्ट जाएगा। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि इस स्मृति को तरोताजा रखने के लिए उसकी प्रथम अपरिहार्य शर्त है, मैंडेटरी क्या कंडीशन, बार बार रिपीटिशन। और हर अगली बार रिपीटिशन का टाइम ड्यूरेशन लेस होना चाहिए, पहले की अपेक्षा 50%। और दृष्टांत के तौर पर सरल भाषा में समझाऊं, अगर पहली दफ़े पूरा रिवाइज करने में 3 घंटे लगे हैं, एनी सब्जेक्ट एनी टॉपिक, उसको दोबारा रिवाइज करने में भी अगर इतना ही लगता है तो आपका रिवाइज करना बिल्कुल मूर्खतापूर्ण है। उसको 1.5 घंटे में रिवाइज होना चाहिए। तीसरी बार फिर और कम हो जाए और चौथी बार में केवल पलटना रहे। इस अनुक्रम को पूरे ऐसे ही साधें जैसे वो मैंने डीएनएस का एग्जाम्पल दिया, ग्लूकोज में चढ़ती हुई ग्लूकोज की बूंद बूंद आपकी जो बॉडी में जा रही है। मतलब क्या संभावना है, अगर ये बूंद बूंद रुका नहीं, डॉक्टर ने ख्याल किया नहीं, तो ब्लड उल्टा आएगा, मतलब विस्मृत करेगा। अगर आपने इसको कंटिन्यूटी में नहीं रखा, तमाम तरीके की परिस्थितियों का बहाना लिया, सुस्त पड़े, यकीन से कह रहा हूं वहीं से क्वेश्चन आपका रंग होगा और वो इतना भारी पड़ेगा कि हो सकता है 20 साल आपको झेलाए। इलाहाबाद में, पटना में, उत्तराखंड में, लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के हर जिले में जहां आप रहते हैं, हमसे ऑनलाइन जुड़े हुए हमारे वो सारे अधिवक्ता बंधु और बहन जो मेरे इस पर डे रेगुलर वीडियो को टाइम निकाल कर सुनते ही हैं, खास करके उनको मैं टारगेट करके ये कह रहा हूं, जहां भी आप बैठे हैं, क्या आपकी सर्कुलेट एनर्जी जिसके भीतर आप अध्ययन करते हैं उसमें सातत्यता है? अगर नहीं है तो कोशिश करें हो, और इसको स्मृति तक साधें। स्मृति को अपने अध्ययन क्षमता में समानांतर रूप से डेवलप करें, पढ़ने के नाम पर मत पढ़ें। यह सत्य है। लॉ रीजनिंग का सब्जेक्ट है, लॉ थिंकिंग का सब्जेक्ट है, लॉ बेहतर समझ डेवलप करता है, तार्किकता का विकास होता है, मनोवैज्ञानिकता स्वयमेव चलकर आती है। लेकिन सबसे ऊपर जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जोन में सक्सेस के दायरे में लाके खड़ा करती है, जहां मैं फेल रहा, उसी को मैं भांप पाया कि यकीनन स्मृति और सटीक स्मृति, मतलब आपके दिमाग में सोचने की फुर्सत ना हो, इतना याद हो, सोचेगा ही वहीं, ब्लड चढ़ने लगेगा ही वहीं जहां स्मृति कमजोर पड़ेगी। तभी आप ऐसे करते हैं एग्जाम हॉल में, अक्सर देखिए बच्चे करते मिलेंगे, पेपर नहीं सही होने वाला, मतलब प्रश्न पत्र देखा नहीं कि झुके नहीं कि कलम गड़ी नहीं कि नॉन स्टॉप चलनी चाहिए। आज मैं एफबी पे था, संस्था का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन भाई साहब हमारे देख कर तो जितनी सोचने समझने की क्षमता थी शरीर में, मनोवैज्ञानिकता का जो विकास इतने सालों में हुआ है, हम लगभग थर्राने से रहे। जो अभी जो
जो रिजल्ट आया है, अभी अभी जो रिजल्ट आया है पिछला, दिल्ली जुडिशरी का फाइनल रिजल्ट आपने देखा, जूनियर डिवीजन का देखा, आपने देखा बिहार जुडिशरी फाइनल हुई, हालांकि थोड़ा टाइम हो गया, और जिन स्टेट्स के रिजल्ट आए हैं उसकी बाकायदे लिस्ट है। पूरे यकीन से मैं कहता हूं, इतनी उम्र में जहां जहां मैंने भी झक मारी है आपकी तरह, उन्हीं सफेद संस्थाओं की तरह सफेद झूठ का प्रचार कैसे ढंग से किया जाता है। जब आप संस्था में जुड़े होंगे तब आपका मतलब उनसे मात्र इतना रहता है, पैसा दिया कि नहीं दिया, तो कितना दिया, लिया कितना, इससे मतलब नहीं। अब आपका नाम, आप तो चले आए, 10 साल बीत गए, उससे पाए गए किसी भी, मैं स्पष्ट अपना अनुभव बता रहा हूं आपको, उससे पाए गए किसी भी अर्थ में आपका लाभ अब नहीं रहा शेष। आपने इन सालों में जो 8 से 10 साल, 5 साल, 6 साल वहां से निकलने के बाद खुद सर को दे मारा है परिस्थितियों के जैसे चट्टान के ऊपर, उसके बाद जब आप सक्सेस पर पहुंचे हैं तो आपको पता तक नहीं चलेगा आपका नाम वहां छपा मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने 5 साल पहले, 10 साल पहले, 6 साल पहले, 4 साल पहले, 3 साल पहले, 2 साल पहले, 1 साल पहले एडमिशन करवाया था। इसका कोई पैरामीटर है कि जिनका डिजिट दिखाया जा रहा है वो जस्ट उसी शेड्यूल के स्टूडेंट हैं? अगर उसी शेड्यूल के नहीं है, मतलब बहुत कर लें तो साल भर करंट, इस पर केंद्र सरकार को एक अध्यादेश लाना चाहिए कि ये कैसे हक मिल जाता है कि जो 5 साल पहले पढ़ के गया है वो भी आपकी संस्था से ही प्रोडक्ट है, केवल नाम छप जाने से। उस समय क्या वो एग्जाम नहीं दिया था? बेवकूफ बनाने का प्रचंड तरीका, कोई संस्था बाकी नहीं, किसी का नाम लिया नहीं जा सकता, लेकिन कोई बाकी नहीं इसमें। तो आप उससे प्रभावित मत होना, यही बात कहने के लिए इतना मुझे कहना पड़ा, अन्यथा मैं ये इसमें इंटरेस्ट नहीं रखता कि अगर बाई चांस वो चीज आप भी एफबी पे या कहीं से वायरल पोस्ट में देख रहे हैं तो आपके अंदर ये भावना आ जाए, ओहो हम भी यहां गए होते तो हमारा, नो, खुले रूप से घोषणा कर रहा हूं, ईमानदारी से पढ़िए, अपने ऊपर की पढ़ाई पर भरोसा रखिए। एक जगह पे आके जरूर मैं चेक कराने की बात करूंगा, इसीलिए मैं बार बार टेस्ट सीरीज चिल्ला रहा हूं, मुझे कुत्ते ने ना काटा है। अपने को आंकिए, जैसे इलस्ट्रेशन के तौर पे मैं कह दूं, मेरा 30 में से 11वां टेस्ट कल शाम 7 बजे से 10 बजे तक है, आईपीसी। ये मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए नहीं कि इसको सुनकर आप एडमिशन लीजिए, डोंट वरी, मुझे नहीं चाहिए। इसलिए कह रहा हूं कि आप भी विदाउट पैसा दिए अपने ही अनसॉल्व खोलिए ना और आईपीसी हल करिए। नहीं शेड्यूल बन पाया है, किसी को पैसा नहीं देना, 1 रुपए, लेकिन करिए तो भाई। पहली शर्त अगर स्मृति में टिकता नहीं, दूसरी शर्त ऐसा शेड्यूल फॉलो नहीं करते, तीसरा सिलेबस को पूरा कवर करने की आपकी धारणा ही नहीं, जिंदगी भर निकालिए फ्री, नहीं होगा। हां, इनमें वो व्यक्ति नहीं है, कहना पड़ता है क्योंकि आपके इसी भीड़ में कुछ ऐसे लोग भी चयनित होकर पहुंचेंगे जिनकी योग्यता प्री पास करने की नहीं होती, लेकिन घटिया तरीका इस्तेमाल कर, मत कहलवाइए बार बार। घटिया मतलब धूर्तता की सारी सीमाएं लांघ कर, कमीशन को भी आईना बनाकर, आईना दिखाकर थर्ड रास्ते से वो अंदर आते हैं। उनकी बात मैं नहीं कर रहा, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, मैं उस लाइन लेंथ पे भी मैं बात नहीं करता। मैं
वस्तुतः आरक्षण के संदर्भ में यहां कतई सपोर्ट नहीं करने वाला, ओहो हमारा यहां तक हो जाता, नो स्किल मैक्सिमम काहे नहीं हो पाता, इस पर सोचिए, चाहे जिस कैटेगरी के हों। ये थिंकिंग का सिनेरियो अंदर डेवलप करिए, तब आप पहुंच जाएंगे एवरेस्ट की चोटी पर, सक्सेस की। और अगर पतली गली से जाना है, जाइए, उस विभाग का भी बलिहारी होगा जहां जाएंगे आप, लेने के देने पड़ेंगे। केवल चूसक यंत्र जा रहा है सेलेक्ट होकर, पहले दिन से वो एक ही काम है उसका, जमीन जायदाद लिखवाना, बड़ी गाड़ी खरीदना, खुद के लिए अकूत दहेज लेना और दहेज देने की तैयारी भी करना। इसके सिवाय उसकी थिंकिंग हो ही नहीं सकती। मतलब भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा क्रॉस करेगा वो। हो सकता है पहले ही दिन अगर शादी नहीं हुई है, चाहे जो एज हो, तो शादी में वो अपने पूरे अहंकार का तांडव दिखाएगा, जो कि बिल्कुल उतना ही बेवकूफाना, उतना ही निर्लज्जता से भरा, उतना ही दिखावे के भौंडे रूप से युक्त होगा, जितना एक अनपढ़ जट गंवार, 8th फेल, 10th फेल, बिल्कुल नथिंग नॉलेज रखने वाला, पैसे के बल पर अलग अलग कैटेगरी में अपने इन्हीं समारोहों में भौंडा प्रदर्शन करता है। ठीक उसी तरह जिसमें शिक्षा के चमक की कोई बू नहीं आती। शिक्षित और खास करके विधि से शिक्षित होने का मतलब तो यह है कि समाज को कानूनी और सामाजिक दोनों संदेश आप सफल होकर एक साथ दें। कम से कम आपके कैटेगरी से जाने वाला दहेज के चक्कर में तो ना पड़ जाए, उसी पिपासा को ना शांत करे जिसको पूरा फौज A to Z कर रही है, सारे IAS PCS। इसी का नतीजा है कि आप किसी भी पद प्रतिष्ठा पे हैं, पैसे वालों से आपके ऊपर इतना इफेक्ट है कि गवर्नमेंट तक प्रभावित है पैसे से। क्यों? अपना आत्मबल, अपना पावर जो था गुड़ का, आपने खुद मिटाया है, मिटने दिया है, अपने बच्चों में संप्रेषण शक्ति डाली है, और आपके बच्चे भी वही आकांक्षा आपसे करते हैं, भले आप किसी पद पर हों। तो दो सूचनाएं थी, एक तो ये कि टेस्ट सीरीज के अंतर्गत जो मुख्य परीक्षा की दृष्टि से 11वां टेस्ट कल शाम को है, और हाँ, जैसा कल मैंने वीडियो में कहा था, उत्तराखंड लोअर जुडिशरी प्रारंभिक परीक्षा, बिहार लोअर जुडिशरी प्रारंभिक परीक्षा और उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा संभावित प्रारंभिक परीक्षा के मद्देनजर समेकता पूर्व तीसरा प्रश्न पत्र, मुस्लिम लॉ का प्रथम प्रश्न पत्र आज कायदे से संपन्न हुआ। कल यानी 1 को कट करें, 2 के शाम 7 बजे मुस्लिम लॉ का सेकंड पार्ट जाएगा। अगर हमारी बातें सिर्फ प्रवचन लायक जैसी लग रही हों तो कट लें यहां से, और अगर प्रवचन ना लग रही हो तो खुद करें ऐसा। और अगर बेहतर ऐसा अनुभव होता है, बगैर किसी लालच के दायरे में पड़े, अन्य मित्र के सलाह लिए बगैर, तो आप इस नंबर पे आएं, हो सकता है हमारी मदद आपके काम आए। 7705090393 व्हाट्सएप नंबर है। इस पे अगर आप व्हाट्सएप करेंगे तो हम कॉन्टैक्ट नंबर देकर आपसे कांटेक्ट करेंगे, और अपने भविष्य को वर्तमान के द्वारा ही सुधार सकते हैं। ये गोल्डन टाइम फिर कब आएगा कह नहीं सकते। अगर आप उत्तर प्रदेश लोअर जुडिशरी का मेंस लिख रहे हैं, और अगर कहीं खुदा ना खास्ता आपको इसके पहले इंटरव्यू देने का अनुभव है, चाहे एक बार या कई बार, या मेंस भी देने का अनुभव है, चाहे एक बार या कई बार, तो आपके लिए ये स्वर्णिम नहीं प्लेटिनम युग है, प्लेटिनम काल चल रहा है। इसको स्मृति तक अपने अपने तथ्यों को याद करके टिकाने और एग्जाम में उड़ेलने के लिए जितना कुछ कर सकते हैं, समय प्रबंधन के साथ करें। आज का वीडियो हम पूरा करते हैं। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि हमारे जो अधिवक्ता बंधु और बहन हैं,
हमारे मनोभावों पर ध्यान देंगे। हमारी भाव भंगिमा भी वही होती है जो उसके साथ समकक्ष रूप से आवश्यक है। ये कतई मैं जानता हूं, भरपूर जानता हूं, ये बातें चुभती हैं। इसके ऊपर जो अहंकार चढ़ा होता है उसकी चिंदी चिंदी उड़ाती हैं, लेकिन मुझे उसकी फिक्र नहीं है। यही शख्स तो ये भी कहता है ना कि असफलता का महापुरुष यहां है। अपने असफल होने के मेजर फैक्ट को आपके सामने वर्ड बाय वर्ड विद ट्रुथ 100% रख रहा है। हम वो संस्था के धीरेंद्र कभी ना, भगवान बचाए ऐसे संस्था का मालिक बनने के लिए जिसमें झूठ का सौदा होता हो। झूठ की मार्केटिंग नहीं करनी। ठीक है, कल मिलेंगे। अगर आप मुझसे इन सब संदर्भों में जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर में बता। अगर आप हमारे चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अन्य अधिवक्ता मित्रों और बहनों तक, भाइयों तक पहुंचाएं। ठीक है, मैं अधिवक्ता उच्च न्यायालय इलाहाबाद एडवोकेट JK गिरी आज की बात पूरी करता हूं। हमें विदा कर दें, कल फिर मिलेंगे इसी समय पर। सबको हमारा जय सिया राम, सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।